नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है सब जान ही रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग आक्रोशित हैं और बुधवार को यूपी में शीतकालीन सत्र, आप जानते हैं, चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। वहां पर भी ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अग्रेसिव अंदाज में नजर आए। विपक्ष को उन्होंने जमकर घेरा, आरोप लगाया कि सिर्फ गाजा के लिए आंसू और कैंडल मार्च निकाले जा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे हैं। दीपू दास को सरेरा खंबे से बांधकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। तब आप ना मानव की बात करते हैं, ना आप मानवता की बात करते हैं। इसी पर एक बड़ा सियासी बहस भी छिड़ी हुई है और मेरी इस पैनल में भी सार्थक चर्चा करने का प्रयास मेरा रहेगा। बड़ा सवाल यही कि क्या भारतीयों का, हिंदुओं का मौन होना सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है, और क्या इस पर विपक्ष कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। और सेकुलरिज्म का जो चादर है उसे ओढ़ने के लिए सबसे पहले क्या हिंदुओं के अत्याचारों पर आंखें मूंदनी होती है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भीड़ द्वारा एक हिंदू युवक दीपू दास की बर्बर हत्या से देश भर में फैले आक्रोश के बीच घटना के खिलाफ भारत में भी भारी विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में इसी घटना का आक्रोश यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने आक्रामक अंदाज में विपक्ष को घेरा। सीएम योगी ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, जो पार्टियां गाजा की स्थिति पर आंसू बहाती हैं, आखिर वे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचारों पर मौन क्यों साथ देती हैं? सीएम ने आक्रामक अंदाज में चेतावनी भी दी और कड़े शब्दों में कहा, जब बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को भारत से खदेड़ कर बाहर निकाला जाएगा, तब विपक्ष उनके समर्थन में न आए। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। सीएम योगी पूरे आक्रामक अंदाज में लगातार नजर आए और उन्होंने विपक्ष को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ दलितों को वोट बैंक की नजर से देखता है और परेशानी के वक्त उनके साथ खड़ा नहीं होता। सीएम ने संबोधन में जिक्र किया कि कैसे एक दलित को बांग्लादेश में पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया और विपक्ष के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। विपक्ष को सिर्फ गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाना आता है, दलित के लिए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को सिर्फ गाजा को लेकर कैंडल मार्च निकालना आता है, वहीं अगर कोई हिंदू बांग्लादेश या पाकिस्तान में मरता है तो सब एक साथ चुप्पी साथ देते हैं। यही आपकी सच्चाई है। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के,
लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। सीएम योगी ने सत्र के दौरान विपक्ष को घेरते हुए बोला, जब भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खदेड़ कर निकालेंगे तो कोई समर्थन में मत आना। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि हम बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे ही देश में रहकर हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पर निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो परेशानी तो है, तस्वीरें विभत्स तो हैं। किसी भी कोने में हिंसा हो, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन सेलेक्टिव हो जाना, जैसा कि आरोप योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, जैसा कि आरोप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग लगातार लगाते आए हैं। आपको याद होगा, हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी पैलेस्तीन के सपोर्ट में एक बैग लेकर पहुंची थी सदन में। इसको लेकर भी वापस से वो तस्वीरें वायरल की जा रही है कि अब आएंगे क्या, बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं क्या उस दिशा में भी प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि बड़ा चेहरा है, मजबूत चेहरा है, वो आएंगी क्या। इसी पर मैं एक सार्थक चर्चा करूंगा, यकीन मानिए। मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। दिनेश दा, नमस्ते करता हूं आपको, बहुत स्वागत मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता मोहिंदर प्रकाश जी, जो कि हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, कई बार पार्टी लाइन से इधर उधर भी जाना पड़े तो चले जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं दल से बड़ा देश, और इसलिए वन ऑफ माई फेवरेट। मोहिंदर दा, नमस्ते कर रहा हूँ आपको। मेरे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। धर्म के चश्मे से किसी चीज़ को नहीं देखते, जहाँ पर ज़रूरी है देखते हैं, जहाँ पर नहीं ज़रूरी है, गैर ज़रूरी हो, ज़बरदस्ती नहीं लेकर आते, इसीलिए बहुत मान सम्मान है। बरेलवी साहब, आपका भी इस्तकबाल है, सलाम करता हूँ मैं आपको, मेरे इस पैनल में आपका स्वागत है। मोहिंदर दा, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप बहुत स्माइलिंग भी हैं, आप अच्छे भी लगते हैं मुझे, लेकिन आज का मुद्दा थोड़ा सीरियस है और वो आपकी मुद्रा देखकर मुझे समझ में आ रहा है। मोहिंदर दा, प्लीज़ मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, देश का एक बड़ा तबका हिंदू वोटर जो आपको भी वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को वोट करते हैं, सोनिया जी की तरफ एक रेस्पेक्टेड निगाहों के साथ देखते हैं, अगर वो ये एक्सपेक्ट करें कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड रखती है, किस तरीके से क्या कुछ कठोर बातें रखना चाहती है, तो वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? रोहित जी, मैं बड़े ईमानदारी और बड़ी जिसे कहते हैं समझदारी के साथ जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है। चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे उसके बाद की समय रहा हो, चाहे आज का समय रहा हो, चाहे हम सत्ता में रहे हों, चाहे हम विपक्ष में रहे हों, हमने देश विरोधी कोई बात नहीं कही। लोकतंत्र की बात अगर हम करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको देशद्रोह से जोड़ करके बीजेपी चलती है। खैर, मैं आज के विषय पे आता हूँ। सबसे पहले मैं तो ये पूछता हूँ कि ये जो हमारे दोस्त हैं योगी आदित्यनाथ जी, बड़े सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, चुनाव जीत कर आए हैं। जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं देशों प्रदेशों के, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या किसी अन्य पार्टी के हों, क्षेत्रीय दल के हों, वो भी पब्लिक का सपोर्ट लेकर जीत कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने बैठा दिया और योगी आदित्यनाथ या मोदी जी या बीजेपी की कृपा के साथ वो बैठे हैं। जिस तरह से योगी जी उन पर अटैक करते हैं जाके, इलेक्शन हो चाहे ना हो, उस तरह से शोभा नहीं देता उनको। ठीक है। और जो ये विषय इन्होंने लिया है बांग्लादेश का और गाजा का, देखिए, गाजा में फिलिस्तीन लोग हैं, फिलिस्तीन लोगों के साथ हिंदुस्तान का इंदिरा गांधी के टाइम से आप याद कीजिए, अराफात साहब थे, सब कुछ था, हमारे संबंध बहुत ही अच्छे रहे। ठीक है। वो हिंदू मुसलमान के बेस पे नहीं रहे हाँ। कि हम यहूदियों से नफरत करते हैं इसलिए हम इसराइल के साथ नहीं थे। हम इसलिए साथ थे फिलिस्तीन के क्योंकि फिलिस्तीन के साथ वहां अत्याचार हो रहा था, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। आज जब फिलिस्तीन को एक अलग देश बना दिया गया, तो स्थितियां बदल गई। ठीक है। अब वहां अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी परिस्थिति आकर के समझौते कराती हैं, इजराइल को कहां से सपोर्ट मिलती है, सभी जानते हैं। ठीक है। और हिंदुस्तान ने अपनी एक परिस्थिति रखी हुई है कि ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर।
हम फिलिस्तीन के अंदर जब मारे जाते हैं उनको भी कहते हैं बहुत बुरा किया, जब इजराइल में लोग मारे जाते हैं तो उसको भी कहते हैं ये भी मानवता की हत्या है। आज जब बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से कि ये सवाल जो वो हमसे कर रहे हैं, विपक्ष से कर रहे हैं, वो अपने रक्षा मंत्री, अपने प्रधानमंत्री, अपने फॉरेन मिनिस्टर से क्यों नहीं करते? उनका रक्षा मंत्री जो है वो क्यों नहीं धमकी देता? क्या राहुल गांधी धमकी दें? क्या अखिलेश प्रताप धमकी दें? क्या कांग्रेस पार्टी धमकी दे बांग्लादेश को कि भाई अगर आपने इसको बंद नहीं किया या आपने ऐसी हरकत की तो हम आपको मार देंगे? क्या या सेना हमारे पास है? योगी आदित्यनाथ जी को शर्म नहीं आती? जो सवाल, जो प्रश्न उन्हें करने चाहिए अपने लोगों से। अब आप देखिए देश के अंदर स्थिति क्या है। एक चीफ मिनिस्टर, एक लड़की का, एक हिंदुस्तानी स्त्री का, वो हिंदू मुसलमान कोने में नहीं जानता, दलित है कोने में नहीं जानता, उसका नकाब उतारता है, उसका पर्दा उतारता है, उसे बेपर्दा करता है, उसका घूंघट उतारता है, और प्राइम मिनिस्टर उसे घर में बैठाकर दिल्ली में उसका स्वागत करता है। इस देश में जो भारत की नारियां हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि 10-10 हजार, 5-5 हजार के अंदर रिश्वत लेकर वो इनको गद्दी देती हैं और अपनी अस्मत उतरवाने, अपने घूंघट उतरवाने, अपने पर्दा उतरवाने के लिए वोट देती है। इस योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती? आपका एक पॉइंट तो ठीक है, चलिए एक पॉइंट में आपकी मान रहा हूं। नीतीश जी के बारे में आपने कहा बढ़िया है। दूसरा आप कह रहे हैं कि देश की वो महिला जो 5,000 10,000 रुपए में वोट देती है, ये तो ऑब्जेक्शनेबल है ना? आप क्यों देते हैं उनको? ये महिला कहां है देश की? इन महिलाओं को क्यों नहीं दिल में गुस्सा आता कि जिस महिला का एक पर्दा किया गया, बेपर्दा किया गया, वो महिला ही है ना, देश की महिला है ना। इनको हिंदू का दर्द है, मुझे भी दर्द है। इनको किसी भी दुनिया में कोने में कोई मारा जाए उसका दर्द है, हमें भी दर्द है। लेकिन अगर कोई हिंदू का दर्द ये बखान करते हैं और दूसरे के दर्द को ये मजाक उड़ाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो लड़की के साथ कल इंडिया गेट पे हुआ, ये यूपी की है ना? यूपी की लड़की है, यूपी में रहती है, भारतीय लड़की है, हिंदू लड़की है। तो सर देश उस लड़की के साथ नहीं सर, एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। लोग का आक्रोश है और ये आक्रोश दिखाई देगा आपको सड़कों पर। आक्रोश कह रहा हूं, आपके साथ मैं भी खड़ा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं देश संविधान से चल रहा है ना। हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली, सीबीआई चली गई, सुप्रीम कोर्ट। अब क्या किया जाए? आप मुझे बताइए, क्या गलत, क्या किया जाए? सुनिए रोहित जी, क्या करे कोर्ट का, क्या करे बताइए? सुनिए रोहित जी, सुनिए। कोर्ट वही फैसला देती है जिसको कागजात सामने रखे जाते हैं। जो कागजात सामने रखे गए वो क्या थे? सरकार ने कैसे कागजात रखे? इस मामले में सरकार पेश कर रही है। वहां कागजात ऐसे रखे गए कि उसको जमानत आराम से मिल गई। उसके जो दंड दिया गया था उसको भी स्थगित कर दिया गया। अखलाक के बारे में क्या हुआ? अखलाक के बारे में तो सरकार ने यही कहा ना कि हमारे पास सबूत नहीं है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि सबूत लेकर आइए। मेरे को मालूम है क्या केस है ये। ठीक है। तो देखिए हाई कोर्ट गुजरात ने राहुल गांधी को क्या कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा। एक ओपनिंग ले लूं, मैंने तो आपको शुरू में 4 मिनट दे दिए, अगर आपका 10 सेकंड हो जाए और आखिरी बात कह दूं। कह दीजिए। याद रखे ये योगी आदित्यनाथ, हिंदुस्तान की औरतें, महिलाएं अब जागरूक हैं। कांग्रेस पार्टी उनको जागरूक करेगी और योगी आदित्यनाथ की जमानत जब्त होगी। वो जागरूक कह रहे हैं, आप कह रहे हो जागरूक है, वो कह रहे हैं पहले से जागरूक है, इसलिए देश की आधी आबादी मुस्लिम वोटर्स स्पेसिफिकली उनको देते हैं। कोई जागरूक नहीं है। नहीं है। ये लड़की के आप साथ कैसे फैसला कर लेंगे मोहिंदर जी? मैं कह रहा हूँ आप बात रखिए, आप थोपिए नहीं है। निर्भया के साथ जो हुआ, क्या मनमोहन सिंह ने किया था? निर्भया का कांड के चक्कर में आप ये बताइए, सारे दोषियों को फांसी दे दी गई। कानून ने अपना काम किया। इस मामले में कौन से कानून ने अपना काम किया? सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे सबूत पेश कर रही है कि वो छूट जाए। मैं समझ गया। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, एक पार्लियामेंट में अपनी विधानसभा में खड़ा होकर के बकवास करता है। एक ओपनिंग दे लूं, फिर आपकी का प्लेटफॉर्म है। दिनेश दा जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। मेरे साथ मेरे को जानकारी है आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, जाने माने धर्माचार्य हैं। आचार्य जी, तिवारी जी, नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कालका माई, आपका स्वागत करो। तुरंत आ रहा हूं मैं आपके पास, आप मुझे बस एक रिएक्शन लेने दीजिए दिनेश जी का, मैं तुरंत उसके बाद आ रहा हूं। बरेलवी साहब भी मेरे साथ हैं। दिनेश दा, वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम तो विपक्ष में हैं, सरकार क्या कर रही है? योगी जी ने सदन में तो बात कह दी, लेकिन आगे क्या? रोहित जी, जब आप मुनिंदर जी का परिचय दिए तो मुझे लगा कि कोई कम से कम एक पढ़ा लिखा कोई नेता कांग्रेस पार्टी का बैठा होगा और अच्छी बातें करे। लेकिन जिस तरह की इनकी भाषा शैली है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, ये दिखता है, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है।
कम से कम इतना ख्याल तो रखना चाहिए। मुझे तो लगा कि कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन एक करेंगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि अभी इन्होंने लास्ट में कहा कि योगी जी को जो है जनता जो है विपक्ष में बैठा देगी। अरे आप योगी और मोदी जी को तो जब से आप आए हैं ना, तब से उनको विपक्ष में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो आज तक योगी को आप हरा पाए, ना आप मोदी को हरा पाए। और कोशिश कर लीजिए मोनिंदर जी, पूरी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर ले, और मोदी और योगी को जब तक देश और प्रदेश की जनता चाह रही है तब तक वो बने हुए हैं और जीत कर आएंगे। कांग्रेस पार्टी की दिनेश कृपा ये पर तो नहीं है आएंगे। बात। नंबर एक दिनेश दा ये जी, बात तो अब है। आता हूं आज के मैं- टॉपिक पर अब आइए। मैं आता हूं हाँ जी, अब मैं आता हूं टॉपिक पे। प्लीज। हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश पर जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, हाँ उस पर इनका रिएक्शन देखिए। हाँ अरे गाजा के झोले के टांग कर तो प्रियंका गांधी पहुंच गई थी। हाँ जरा एक बात बांग्लादेश पर भी झोला टांग के पहुंच जाए ना। हाँ जाएंगे वो तो क्या है, बांग्लादेश क्यों क्या है ये उनका? सिलेक्टिव अप्रोच, जब ये सिलेक्टिव अप्रोच हाँ। कि कहीं मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी हाँ तो आपको पीड़ा होने लगेगी। लेकिन जब वही पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जब वहां किसी हिंदू या सिख के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी हाँ। तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? हाँ फिर आपके कैंडल मार्च वाले लोग कहां चले जाते हैं? हाँ उनको समर्थन देने वाले दल के लोग कहां चले जाते हैं? हाँ इसलिए आपका यह हश्र हो रहा है हाँ कि आज पाकिस्तान की जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने जाति धर्म पंथ और मजहब देखकर काम नहीं किया, आपने वही काम किया हाँ। है। इसीलिए आज आपकी यह दुर्गति हुई है। और भारतीय जनता पार्टी जात पंथ और मजहब देखकर काम नहीं करती है, इसीलिए वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार सत्ता में आ रही है। और तीसरी बात, आप उन्नाव के मामले में चर्चा कर रहे थे। जिस दिन चर्चा करिएगा, रोहित जी कल चर्चा कर लीजिएगा, इनको भी बुला लीजिएगा, मुझको भी बुला लीजिएगा, कर लेते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करें उस पर ही बने रहे तो ठीक है। करूंगा, वहां कल कर पर लेते क्या हैं, हुआ, चलो। अगर मैं एक लाइन में कहूं, वहां के पहली FIR है, हाँ उसमें सेंगर का नाम नहीं है। हाँ उन्होंने कहा कि टुडे मोबाइल इट्स जो नॉट है, अबाउट सिंगर। मैं कह रहा हूँ गलत है, जेल के अंदर रहना मुझे चाहिए। बुला ही शुड बी बिहाइंड द लीजिएगा, बार्स। मुझे बुला पीड़ित लीजिएगा, भाग मैं रही है, उनका वकील पीड़िता नहीं इधर हूं। उधर जा रही है। ये टॉपिक आज का है नहीं, मैं चाह रहा जी, था मैं होता, बस यही मैं लेकिन कह कोई रहा बात था, नहीं। मैं टॉपिक ध्यान आज दे का रहा जो है उस पर लेकिन रहेंगे। ये- मुझे आप बताइए ना, मैं ये लेकिन- जानना ही लेकिन- नहीं चाह रहा कि देश के लोग मोदी जी को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू वोट करेगा कि नहीं करेगा मोदी जी को, मुसलमान करेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश में आप लोग ही तो हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदुओं के लिए हम शरणार्थी भी बनाएंगे, CAA भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश पर क्या अब हम इतने छोटे हो गए? एक टीवी पैनलिस्ट पे ही इसी तरीके से एक मंच सजा था। सुनिए तो सही दिनेश दा, एक ऐसी मंच सजा हुआ था, मेरी तरह कोई एंकर रहा होगा, आप जैसे एलीट लोगों की तरह गेस्ट रहे होंगे। उनमें से एक फीमेल गेस्ट ने ना पैगंबर मोहम्मद जी के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, बहुत गलत टिप्पणी थी। देश भर में विरोध हुआ, हमने भी विरोध कर दिया, हमने भी विरोध किया। लेकिन जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं ना, उन्होंने पत्र लिख दिया था देश में। और भारत में फिर क्या कुछ एक्शन हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा, और वो सिर्फ एक नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे ऐसे, एक्शन हुआ। तो क्या भारत अब इतना भी नहीं रहा क्या कि हम बोल दे बांग्लादेश को, भाई क्या कर रहा है तू? इतना तो कर ही सकते हैं ना। और योगी जी ने सदन में बोला कि बांग्लादेश बना कांग्रेस की तुष्टीकरण की वजह से, वरना बांग्लादेश बनता ही नहीं। ना बांग्लादेश होता ना ये प्रॉब्लम होती। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत देखिए, दिक्कत आज भारत देश को दूसरे देशों से दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन इस देश में बैठे हुए जो उनके समर्थक हैं, हाँ जो स्लीपर सेल हैं, हाँ। और उनके समर्थन करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैं तो नाम लेके कह रहा हूं वो स्लीपर सेल है कि उनके। आज कांग्रेस पार्टी इसके जवाब देने के लिए रोहित जी नहीं है। क्या विलुप्त हो गया क्या? पाकिस्तान से हिंदू कहां चले गए? हाँ। उनको आसमान निकल गया कि जमीन निकल गया? कौन जवाब देगा इसको? मार दिया, एक धर्म बार भी परिवर्तन कांग्रेस करा पार्टी दिया, के मुंह से प्रताड़ित जरा कर दिया। उसके खिलाफ आवाज निकली। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हाँ। जो बांग्लादेश में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुंह से एक शब्द निकला। दिक्कत इन लोगों से है जो यहाँ पर बैठकर, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने देश के जो हमारे मतदाता हैं उनके वोटों से हम सरकार बनाना चाहते हैं, और बना भी रहे ठीक हैं। है। इनको तो अपने देश के मतदाताओं से कोई सरोकार ही नहीं है। दिनेश दा, ये मैं तो तुरंत आ रहा हूँ। आज ना बांग्लादेशी थोड़ा घुसपैठियों- विषय ऐसा है, मैं आज थोड़ा जब भाव में भी FIR बह रहा हो पेट की हूँ, पीड़ा इसी किसको वजह से हो अब तक तो मैं रही है? सबका एक एक रिएक्शन ले लेता। मैं थोड़ा देर से जा रहा हूँ, माफी भी चाहूंगा। बरेलवी साहब और तिवारी जी रहेंगे मेरे साथ, शैलेश दा रहेंगे। अभी बरेलवी साहब का एक रिएक्शन लूँ। बरेलवी सर, आप तो मुझे जानते हैं, मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी आप बोलेंगे तो सारे लोग आपकी बातों के कायल भी होंगे। मैं पहले लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत सटीक बात करते हैं। जो मर्ज होता है ना, सीधा वहीं पकड़ते हैं, दवा फिर उसी हिसाब की निकलती है। लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताइए रिजवी साहब, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घट रहा है, जिस तरीके से दीपू दास को बीच चौराहे पुलिस वालों के बीच में
तालिबानी सज़ा, मुझे नहीं पता है ठीक है नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह की सज़ा मौत के घाट उतार देना और देश में ऐसी शांति, ये ठीक है क्या? रोहित साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और इससे पहले जो कुछ हुआ वो बहुत जालिमाना, कायराना काम हुआ और एक गैर मुस्लिम लड़के की जो जालिमाना तौर पर हत्या कर दी गई, ये पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली बात है, शर्मसार कर रही है पूरी इंसानियत को। इस्लाम इन तमाम चीजों की कतन कभी इजाजत नहीं देता है और बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ में वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उस हुकूमत की है। और बांग्लादेश वो बांग्लादेश है जिस पर भारत का बहुत एहसान है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से उसको आजाद कराया था और मुकम्मल तरीके से भारत ने बांग्लादेश की सपोर्ट की थी। यही एक घटना नहीं है, दीपू दास की घटना ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी हैं। एक साल पहले दुर्गा के पिंडालों में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने आग लगा दी थी। एक इस्कान मंदिर के पुजारी को फांसी की सजा हो गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त भी भारत का मुसलमान चिंतित था और फिक्रमंद था और आज भी भारत का मुसलमान चिंतित है, फिक्रमंद है। मगर दूसरी जो तल्ख हकीकत है वो ये है, एक अरबी का मकूला है, अल हक़ मुर्रुन वलौ कान दुर्रुन, यानी हक बात, सच्ची बात कड़वी होती है अगरचे मोती ही की तरह क्यों न हो। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही उनकी बात 100% दुरुस्त है, सही है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जब मजहबी इश्यूज होते हैं तो उन मजहबी इश्यूज को किसी भी कंट्री के मामलात हों तो हिंदुस्तान में हम लोग यानी मुसलमान और मुस्लिम तंजीमें, संगठन, सब लोग रोड पर उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मगर आज ये जो जालिमाना हरकत हुई है बांग्लादेश में, इसके खिलाफ खुल करके बोलने के लिए, रोड पर उतरने के लिए कोई भी मुस्लिम तंजीम तैयार नहीं है, जबकि ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। पूरी घटना जो है वो भारत के मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाली घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि कभी भी मुसलमानों ने रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, भारत प्रेम पर कोई आंदोलन नहीं किया। ये सच्ची बात है। बुरी लगेगी, मेरी कौम के लोगों को बुरी लगेगी और मुझे भी बहुत सारी गालियां मिलेंगी। ऐसा ही मैं समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाता हूं कि वो वोट लेने के लिए तो जरूर बातें करते हैं और लक्ष्यदार बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कान में रस घोलने वाली बातें हों। मगर इस तरह के जब मामलात आते हैं तो वो भी मुंह पे पट्टी लगा लेती है और कान में रुई ठोंस लेती है समाजवादी पार्टी। तो भी अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोलते और उनके प्रवक्ता भी एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं, ख्वाब खरगोश की तरह सोते रहते हैं। बरेलवी साहब, इसीलिए बांग्लादेश में जो कह रहे थे ना कि मैं, जा रही है, आपने बोला ना कि मेरी मोहब्बत के लिए आप शुक्रिया करते हैं। यकीन मानिए, मोहब्बत तो ठीक है लेकिन वो रेस्पेक्ट भी है, मान सम्मान भी है आपका। पता है, आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम तंजीमें सड़कों पर नहीं उतरी। यकीन मानिए, मैं हिंदू मुसलमान में पढ़ता ही नहीं हूँ। मेरे को लगता है मेरे घर की कमी है, हमारे घर की कमी है, पता नहीं हम कब दुरुस्त करेंगे। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार तिवारी जी के पास हुआ हूँ, आचार्य शैलेश दा के पास, फिर मुझे आपसे और बात करनी है। शैलेश दा, मैं एक बार फिर से आपको नमस्ते कर रहा हूँ। अब बरेलवी साहब को भी आपने सुन लिया, आपने सबको सुन लिया। मैं जान पूछ के, पता है तिवारी जी आपके पास लास्ट में क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बताएं मुझे खुल के, क्या हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया क्या? सारी बातें आपने सुन ली, फ्रॉम प्रियंका गांधी वाड्रा टू योगी आदित्यनाथ, सबकी बातें आपने सुन ली, लेकिन ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और बरेलवी साहब खुलकर कह रहे हैं कोई मुसलमान सड़क पर नहीं आएगा। कितने हिंदू आ गए आप मुझे बताइए। वो बड़ा आंदोलन हमने देख लिया क्या अपनी सड़कों पर उतरकर? नहीं देखा ना। कमी तो हम में, और यही कमी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है क्या? देखिए रोहित जी, जो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब ने जो अभी बात कही उससे मैं बहुत सहमत हूँ। इन्होंने बहुत पते की बात पहली बार कही है टीवी डिबेट में जी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं की कमी है। अगर 10 करोड़ हिंदू भारत के रोड पर उतर जाए और बांग्लादेश के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ दे
तो देश के प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इस पर बड़ा एक्शन लेंगे। आज जरूरत है बांग्लादेश पर एक्शन लेने का, लेकिन हमारे देश के अधिकतर मुसलमान जो गाजा पर अपने छाती पीट करके रो रहे थे, विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी हो, सब लोगों ने गाजा के ऊपर छाती पीटा। ऐसा लगा कि उनका घर का परिवार मर रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश पर, और अरविंद केजरीवाल की भी बात करता हूं, लेकिन आज बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रहा है, कोई भी विपक्षी नेता, पक्ष के नेता तो जो है वह विरोध कर ही रहे हैं, सिर्फ विरोध कर रहे हैं, लेकिन पक्ष के नेता को जरूरत है एक्शन लेने की। जब हम अमेरिका, रसिया सबको एकजुट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले। लेकिन आज कोई भी देश के केंद्रीय नेतृत्व जो है इस पर बड़ा एक्शन में नहीं है। आज जरूरत है, या मुद्दा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बांग्लादेश 1971 से पहले तो हमारा, 1947 से पहले तो हमारा भारत ही था, और वहां के हिंदू भाई बहनों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, खुल करके देश के मौलानाओं को भी आगे आना चाहिए कि इंसानियत शर्मसार हो रही है। जिस तरह इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, खुला नंगा नाच हो रहा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो आज हम आपके साथ जरूरत में है, हैं, हम आपके साथ में हैं। देखिए बरेलवी साहब, आप अकेले साथ में हैं, ऐसे बहुत सारे मौलाना हैं जो आज भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, मेरे लिए पहले क्या है, पहले इस्लाम प्रथम है। कुछ लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मेरे लिए जो बुत परस्ती है वह शत्रु है। तो इंसानियत नाम की चीज आज नहीं रह गई है। हमारे सामने अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को बिना गलती का अगर कोई मारता है, प्रताड़ित करता है, तो सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगा, उसको रोकूंगा। लेकिन जिस तरह से दानव बन करके बांग्लादेश में एक अदना सा बच्चा के साथ जिस तरह से बर्बरता किया गया, यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला, पूरे धरती को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसमें आज जरूरत है पूरे दुनिया के इंसानियत के लोगों को एकजुट होकर के बांग्लादेश के वैसे बहसी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी यह जो बेरहमी से जिस तरह से घटनाएं घट रही है रुक पाएंगी। और नहीं तो इंसानियत शर्मसार हो रहा है। कभी बांग्लादेश में घटना घटेगा, कभी पाकिस्तान में घटेगा, कभी हिंदुस्तान में घटेगा। लिंचिंग रुकना चाहिए, चाहे मुसलमान के साथ हो चाहे हिंदू के साथ हो। बड़ी बात आपने कही। लिंचिंग कहीं भी हो रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना मॉब चाहिए। लिंचिंग रुकना चाहिए। धर्म के नाम पर जो मार काट है रुकना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। नहीं तो धर्म के नाम पर लड़ाई करके एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे और इंसानियत शर्मसार होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात की, बरेलवी साहब ने की। मोहिंदर सर और दिनेश जी आएंगे। मोहिंदर दा, अभी सरकार से जो दिनेश दा से सवाल पूछने हो तो मैंने पहले ही पूछा, एक्शन क्या, इसके आगे क्या, उसी सवाल के पास में जाऊंगा उनको पास लेकर। लेकिन मोहिंदर दा प्लीज आप मुझे बताइए, अभी आपने बरेलवी साहब को भी सुना, उनके अगेंस्ट तो आप बोलेंगे नहीं। अभी आपने तिवारी जी को सुना, उनके अगेंस्ट भी आप नहीं बोलेंगे। वो दोनों कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल चुप है। मतलब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लूं, प्लीज आप मुझे मोहिंदर जी ये बता दीजिए कि अगर आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बात करेंगे तो आपको डर है क्या कि वो सेकुलर वाली इमेज हट जाएगी, कम्युनल होने का? मतलब अगर आपने हिंदुओं के लिए सही बात भी कर दी तो कम्युनल होने का डर इतना है इसलिए हम चुप हैं, ऐसा तो नहीं है ना मोहिंदर दा? रोहित जी क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी, देखिए हम 70 साल तो यहाँ थे ही, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी थी, आजादी से पहले भी। हमने कभी भी कम्युनल चीज को बढ़ावा नहीं दिया। हम पक्षधर हैं सारे लोगों के साथ लेकर चलने के। हम मानवता की रक्षा के शपथ लिए हुए हैं। पंडित नेहरू का विजन, महात्मा गांधी का विजन हम कैसे भूल जाएंगे? हमें कैसे आप कह देते हैं कि हम कह देंगे हिंदू के खिलाफ? तो मैंने आपसे कंफर्म किया। मोहिंदर दा मुझे ये तो बताइए, आप कह रहे हैं आजादी से पहले, फिर अभी दिनेश दा तुरंत बोलेंगे अगर आप लोग कम्युनल नहीं थे, सेक्युलर ही इतने थे तो क्यों बना पाकिस्तान? वो धर्म के आधार पर हुआ था ना? पाकिस्तान के ऊपर जाएंगे तो बहस किसी अगले दिन करा लीजिए।
वो माउंट बैटन से लेकर के दुनिया जहान की कहानी आ जाएंगी। मैं जो आज की परिस्थिति है उसमें कह रहा हूं, जब कांग्रेस के टाइम में राजीव गांधी का समय था, इंदिरा गांधी का समय था, जब इंदिरा गांधी का समय था, जो मेरे साथी कह रहे हैं कि तो कांग्रेस की गलती है कि बांग्लादेश को बना दिया गया। योगी जी ने बोला है सदन में, योगी जी ने बोला है सदन में। हाँ, ये समर्थन कर रहे हैं ना टेलीविजन पर बैठकर स्टेटमेंट का। मैं कह रहा हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। पूरा हिंदुस्तान उस दुर्गा कहता है, वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा। खैर मैं उन पे नहीं करना चाहता, क्योंकि योगी जी के उस पे सवाल पे मैं जवाब दूं तो उसके लायक बुद्धि मेरी नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है संजय, इतना बुद्धिमान मैं नहीं हूं कि वहां तक पहुंचूं। अब बात आ गई आपकी बांग्लादेश। देखिए, कांग्रेस के समय में भी कहीं पर भी अगर हिंदू के साथ अत्याचार होता है, हिंदुस्तानी के साथ अत्याचार होता था, राजीव गांधी से इंदिरा गांधी तक, इवन मनमोहन सिंह तक, इन्होंने कड़े से कड़ा विरोध प्रकट किया और एक्शन लिया। आज अमेरिका को देख लीजिए, हम कहते हैं अमेरिका के बराबर है, हम तीसरी ताकत है दुनिया की जी। अमेरिका क्या करता है? अगर किसी अमेरिकन को हाथ लग जाए किसी दूसरे में, बम से बम बजा देता है बिना पूछे, बमबाजी कर देता है। सही बात है। हाँ, आज आप क्या कह रहे हैं? आप बांग्लादेश पे बमबारी नहीं कर सकते। आपका प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री 2 स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि भाई अगर ये ऐसी हरकतें दोबारा हुई तो आप नतीजा देख लेंगे। हमारे 2 जगुआर भी अगर वहां घूम के आ जाए ना गड़गड़ करते हुए, तो यकीन मानिए इनके पेशाब निकल जाएंगे बांग्लादेशियों के। अरे राहुल गांधी जब बाहें ऐसे कर लेते हैं तो बहुतों को डर हो जाता है। आज कांग्रेस की सरकार होती है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो बांग्लादेश के 3 टुकड़े हम दोबारा कर देते। ये लो, इसको बांग्लादेश को मिला लेते यहाँ। ये बात। अरे किसी को कैसे हाथ लगा दोगे यार तुम? कैसे मार दोगे किसी को जब वो हिंदू वाचक अगर हिंदुस्तानी है? तो भाई साहब, हम अमेरिका की तरह बदला लेना जानते हैं। इंदिरा गांधी ने लिया, खून खोल रहा है मोहिंदर दा का। आप देख रहे हैं दिनेश दा खून खोल रहा है उनका। एक दीपू दास ने इससे पहले भी सारे घटनाक्रम याद है, वो कह रहे जयगार घुमा दो। हालांकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाते हैं तो ये ढाल बनते हैं। आपके आरोप नहीं है? जब भारत सरकार जगुआर विमान घुमाता है ना, तब कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होने लगती है, इनके सीने पे सांप लौटने लगता है। जब भी भारत देश की सेना कार्रवाई करती है, चाहे की हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो, उस पर सवाल उठाने का काम कौन करते हैं? अभी जिसका नाम ले रहे हैं ना, इनके नेता राहुल गांधी करते हैं। जब संसद में आतंकवादी मारे जाते हैं तो रात भर कौन रोता है? सोनिया गांधी रोती हैं। और हिंसा के तो हमेशा समर्थक के लोग रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं मोनिंदर जी? जब इस देश में चाहे आप आपातकाल ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा ले लीजिए, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग काट कर भेज दिए गए हैं, आपकी आंखें नम नहीं हुई है। और कैसी बात आप करते हैं? और धैर्य रखिए मोनिंदर जी, जो कार्रवाई करनी होगी, आज वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री कहीं अगर शरण उनको मिली है तो भारत में मिली है, भारत में मिली है। कई नेताओं ने कहा इसी वजह से हो रहा है दिनेश दा, कई लोगों ने कहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि यहां पर है इसीलिए ये सब हो रहा है बांग्लादेश में। ये भी आप पे ऊपर आरोप है, इस वजह से हो रहा है। नहीं, इनके इसी कृतित्व के नाते तो आज कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हुआ है। इनके इसी आज 84 का आप देख लीजिए, क्यों बाहर जाते हैं? 84 में जो दंगे हुए, कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं, आपने किया नहीं, करवाया आपने खुद किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे वो पाकिस्तान का बंटवारा हो और सबने उसके लिए माफी मांग ली। मैं बार ये चाह रहा हूं कि आप मुझे ना आप एक ठोस चीज बता दें, आप बता दें मोहिंदर जी को कि देखो अभी हम क्या करते हैं बांग्लादेश के लिए। बातें चल रही हैं, सारी चीजें हम खोल नहीं सकते, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, लेकिन बांग्लादेश को कड़ा सबक मिलेगा, ये बोल दीजिए ना। हम बोलते नहीं हैं, करते हैं रोहित जी। जब हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है। जब किया तब तक इनको पीड़ा हुई है, बता दें पीड़ा नहीं हो रही है। अभी SIR हो रहा है, इनको पीड़ा हो रही है। हर जगह पहुंच गए, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अभी जब ये बांग्लादेशी भेजे जाएंगे ना तो और छाती पीटेंगे। ये कह दे ना, ये कहें हंस रहे हैं। अभी आप हंसिए, हंस लीजिए। ऐसे ही लोग हंसते हैं फिर जाके रोते हैं घर पे। जब गाएंगे तो रोएंगे। ये आपके रोने के दिन हैं। इतने हार के बाद भी आप राहुल गांधी को नेता बनाने में तुले हैं। सेंचुरी लगाने, हार की सेंचुरी लगाने के करीब हैं और आपकी पार्टी के लिए राहु काल साबित हो रहे हैं, फिर भी आपको हंसी आ रही है। अरे बनाइए ना। हमारे तो हम तो राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक मानते हैं, हमारे स्टार प्रचारक है। जिस चुनाव में उतर जाते हैं हम जानते हैं कि हमारी विजयश्री होने वाली है। और आप निश्चित समझिए, आज कितने भी इन अपराधियों के पीछे, इन आतताइयों के पीछे, इन आतंकवादियों को पीछे भले ही
भले ही कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाए, राहुल गांधी खड़े हो जाए। राहुल गांधी तो चाहे जब देश में मुंह खोलते हैं तब, और देश के बाहर जब चले जाते हैं पर्यटन करने, वहां जब मुंह खोलते हैं तब, वो सिर्फ देश के विरोध में ही खोलते हैं। देश के पक्ष में आप बोलते हुए नहीं सुने होंगे। अभी फिर गए हैं, फिर उन्होंने मुंह खोला है। इस तरह की जब नेतृत्व होगा किसी पार्टी में, तो उस पार्टी का क्या हश्र होगा, और उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 30 सेकंड का रिएक्शन दे दीजिए मोहिंदर दा। बरेलवी साहब 30 सेकंड, मोहिंदर जी 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम। देखिए सर, मैं इनको ज्यादा जवाब देना नहीं चाहता। जो इनसे सवाल स्पेसिफिक पूछा गया था कि बांग्लादेश के ऊपर एक्शन करने के लिए तैयारी है, और कब होगा ये देश देख रहा है, और ये कभी करेंगे। हम तो चाहते हैं, हम इनके साथ हैं। बांग्लादेश के साथ जो भी बुरा व्यवहार, जो भी कड़ा व्यवहार ये करना चाहें, हम इनके साथ हैं, हम पूरा साथ देंगे। किसी भी हिंदुस्तानी की अभी तक जिन देशों पर किया उसमें क्यों आप साथ नहीं थे? जब भाई बोलने तो दो यार, किया था तो आप क्यों साथ थे क्या? जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया तब आप साथ थे क्या? हमेशा साथ थे। जब आप साथ थे इस देश नहीं, निश्चित तौर पर मुनिंदर जी, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। जवाब देने की साथ का क्या करना है? दिनेश दा सीधी बात करते हैं। दिनेश दा बोलने में तो अच्छा लगता है, आपको क्या करना है उनके साथ का? मुझे बताइए। राहुल जी कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनको ले लीजिए साथ में, का काम करेंगे, उनको ले लीजिए ना साथ में इस मुद्दे पर भी। लेकिन आपको लेना नहीं है, जिन जिन मुद्दों पर आपको साथ लेना है उसमें लेने की बात करेंगे। सीधा एक्शन कर दीजिए, सबको चाहिए। किसको फर्क पड़ रहा है कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे, नुकसान उनका हुआ ना। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे, नुकसान उनका हुआ ना। वो थोड़ी आपको मना करेंगे इन चीजों के लिए। रोहित जी बात फायदे और नुकसान का नहीं है, जैसे बरेलवी जी कह रहे थे। बात कहने की नहीं है। हमको कोई भी आकर क्यों नहीं फतवा जारी कर देता ऐसे लोगों के खिलाफ? अभी आप एक पैनलिस्ट की बात कर रहे थे ना, कि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी। सारे देश के लोगों ने पत्र लिख दिया था। किस मुल्क के लोगों ने पत्र लिखा? किसने उसके खिलाफ फतवा जारी किया? जो अमिनी घटना वहां पर हुई, जिस क्रूर तरीके से उसको मारा गया, पेड़ से लटकाया गया, उसको जला दिया गया, कोई फतवा आया क्या? यही हम कहते हैं, यही दोहरी नीति होती है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई संगठन हो। किसी पार्टी ने कोई इस तरह से कैंडल मार्च आपको दिखा क्या इंडिया गेट पे? नहीं दिखा क्या आपको? नहीं दिखा और दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर यही अभी कुछ हो जाता है यहाँ किसी के साथ, तो सारे लोग कैंडल लेके उतर गए होते इंडिया गेट पर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं किसी मतलब हिंदू के साथ हो किसी देश में, तो वो उस देश का आंतरिक मामला। दिनेश दा मैं गलत हूं तो ठीक कीजिएगा। बरेलवी साहब प्लीज, किसी हिंदू को कहीं मार दिया, देश के बाहर कहीं मार दिया, वो उनके देश का आंतरिक मामला हो जाता है। किसी मुसलमान को मार दिया तो मानवाधिकार हो जाता है। यही होता है ना, यही है। दिनेश दा गलत कह रहा हूं तो ठीक कीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है रोहित जी, मैं यही कह रहा हूं ना भाई। हर चीज को हमें नहीं कह रहे मुनिंदर जी जो कह रहे हैं कि हर चीज को हम चुनाव के वोट के नजरिए से क्यों देखते हैं? क्यों देखना है? अरे कोई भी हो ना, मानवता इससे अनुसार होती है। बरेलवी साहब के पास तो वहां पर किया गया वो कोई भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना तो कोई बैठकों ने क्या, किसी पार्टी के इनके नेताओं ने क्या प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, किसी समय मांगा, राष्ट्रपति से समय मांगा, क्या वो मिले, कार्रवाई करने की बात की? बैठ के टीवी डिबेट पर भले भले गाल बजा ले। मैं बरेलवी साहब के पास बरेलवी साहब तो पीछे। दिनेश दा मैं आ रहा हूं। बरेलवी साहब, मैं आप जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं, मिलते भी हैं। आपकी बात आप देखिए, शैलेश दा आपकी बातों को जस्टिफाई एंडोर्स कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये आप जैसे लोग इतने कम क्यों हैं? इन द सेंस देश के भले के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के भले के लिए, युवाओं के भले के लिए, और एक बेहतर देश के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए आप जैसे लोगों को ज़्यादा आना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बहुत लिमिटेड है। आप जैसी बातें भी कोई नहीं करता। आपसे ज़्यादा मेरे लिए तो आपसे ऊपर कोई नहीं। मतलब जो बातें, जो विचार आपके, मैं विचारों का बहुत मान करता हूँ, लेकिन फिर मदनी साहब आ जाते हैं, बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, वो कहीं नहीं, गायब। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपके हौसला अफजाई का शुक्रिया। मुझे बांग्लादेश की घटना पर निहायत ही अफसोस है। वो हमारा भाई है, इंसान है, और इन लोगों ने इंसानियत का गला घोटा है। वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने मिल करके और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से सांठगांठ करके इस तरह का बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। शेख हसीना 17-18 साल तक रहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। शेख हसीना जो है, शेख हसीना कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ थी, और उनके शासनकाल में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सर नहीं उठा पाते थे। अगर सर उठाते थे तो उनको वहां पे कुचल दिया जाता था। इसलिए अमन और शांति थी।
और भारत से अच्छे ताल्लुकात थे। भारत ने बहुत सपोर्ट भी की, काफी सपोर्ट की, जितनी सपोर्ट कर सकता था भारत ने की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बताया कि जब रोहिंग्या का मामला था, बांग्लादेश में लाखों की तादाद में लोग थे, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री से कहा कि इनका खर्चा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इन लोगों को टेंट वेंट आप रहने का इंतजाम करिए और खाने का इंतजाम हम करते हैं। लाखों टन गल्ला अनाज भारत से जाता था वहां बांग्लादेश में। ये बात मुझे खुद प्रधानमंत्री जी ने बताई थी। तो आप समझिए, इतना सपोर्ट करने वाला भारत, और वहां अल्पसंख्यकों के साथ में इस तरीके से अत्याचार हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, और बड़े बड़े मुस्लिम संगठन के लोग, बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा चुप हो, खामोश हो, ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। इसके पीछे की मंशा भी बताइए ना बरेलवी साहब, इसके पीछे की मंशा भी तो बताइए, क्यों? इसके पीछे मंशा सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है जो चाहता है बांग्लादेश को भारत के खिलाफ, बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना। और जो हमारे देश के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है वो क्यों चुप है? बांग्लादेश के कट्टरपंथी बरेलवी साहब, जो हमारे देश के सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो क्यों चुप है? उनका क्या फायदा है भाई इसमें? देखिए, मैंने आपको अरबी का एक जुमला सुनाया था कि हक बात कड़वी होती है अगरचे वो मोती ही की तरह क्यों ना हो। भारत के बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो लोग टीवी चैनलों पे आते हैं, बयानबाजी करते हैं, मीडिया उनको दिखाता है, सियासत भी करते हैं, ये सब लोग मौका परस्त हैं, सेल्फिश हैं। इनको डर होता है सच बात कहने का, इनको डर है हमारे वोट खिसक जाने का। मैं मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ सामाजिक भी हूँ और इंसानी बुनियादों पे काम करता हूँ। सारे लोग हमारे भाई हैं। इस्लाम सब लोगों को मानवता की, इंसानियत की तालीम देता है, शिक्षा देता है। पैगंबर इस्लाम ने अमन और शांति का पैगाम दिया है, उस पर मैं अमल करता हूँ। मगर मौका परस्त लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। ये नुकसान है। शैलेशदा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बस अब ये समझना चाह रहा हूँ, 80-90 करोड़ हिंदू है ना देश में, तब भी कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा है। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंट है। रोहित जी, देखिए, भारत के साधु संत तो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं जी, और इसका आपको आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा जी। साथ ही साथ मैं यह मान रहा हूं कि हिंदू अभी भी सोया हुआ है। अफगानिस्तान से भगा दिए गए हिंदू अभी भी सोए हुए हैं। पाकिस्तान में 23% से 8% पर आ गए, अभी भी सोए हुए हैं। बांग्लादेश में 22% से 8% पर आ गए, अभी भी सोए हुए हैं। जिस तरह कश्मीर में कश्मीर से भगाया गया हिंदुओं को, अभी भी हिंदू सोए हुए हैं। तो हिंदू जब तक नहीं जागेगा और अपना अस्तित्व, अपना उसका क्या अस्तित्व है और वो उसका क्या वजूद है, जब तक से नहीं पहचानेगा, सोया हिंदू बर्बाद हो जाएगा। आज जरूरत है जागने की और जगाने की। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के युद्ध करो, मार काट करो, लेकिन अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका कोई हक छीन रहा है, आपको जमीन से भगा रहा है, आवाज तो आप कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अपनी बाहुबल से, ताकत से लड़ो और लड़ करके अपनी जगह से नहीं भागो। आप भागते रहोगे, भागम भाग, तो धीरे धीरे स्थिति आप देख रहे हैं कि आज देश में, केरला में किस तरह से हिंदुओं की स्थिति कम हो गई, और भारत के करीब करीब 16 राज्यों में हिंदुओं की स्थिति, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, वहां अल्पसंख्यक की स्थिति हो गई है। और पंजाब में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों में पंजाब में क्रिश्चियनिटी इतना बढ़ चढ़ के बोलबाला हो गया है कि जो सरदार लोग जिन्होंने रक्षा किया था सनातन धर्म का, वो सरदार लोग जो है वह सेंटा क्लॉज कर रहे हैं। वह पगड़ी पहन करके क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस रैलियां निकाल रहे हैं। जालंधर की स्थिति देखिए, जालंधर शहर में आज देख रहा हूं कि क्रिसमस की रैली निकाल रहे हैं वो सरदार लोग। आज शहीदी दिवस है, शहीदी दिवस 24 तारीख से 27 तारीख तक है जी। कैसे गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों को चुन चुन करके उनको खत्म कर दिया गया, इसको नहीं कुछ सोच रहा है। और आज जिस तरह से भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, भारत में भी वही स्थिति बनी है जो बांग्लादेश में है। बहुत सारे ऐसे जगह है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए, जिस तरह से हमारे संत महात्माओं ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है। माइग्रेशन जिस तरह से बांग्लादेश से हो रहा है भारत में, ममता बनर्जी जब तक नहीं इस देश से सत्ता से बाहर आएगी तब तक यही होगा। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का घुसपैठ,
बांग्लादेशियों के घुसपैठ से भारत में जिस तरह से स्थिति बन रही है, अगले 50 सालों में बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी होगा अगर हिंदू नहीं जागा तो। आज हिंदुओं को जागने तो की जरूरत है, जागरण कैसे अपने कब ताकत होगा? को पहचानने की जरूरत है। शैलेश भाई, जागरण कब कैसे होगा? चलो बाहर है तो हम बोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, आपने अपने देश के अंदर इतने एग्जाम्पल दे दिए, बंगाल में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत सारा घटनाक्रम ऊपर नीचे हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, फिर किससे पूछेंगे ये जागरण कब कैसे? जागरण देखिए साधु संत तो कर रहे हैं, लेकिन हर कोई को जागने की जरूरत है। हर सनातनी जागेगा तभी कुछ होगा। हाँ। आज देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं मंदिरों पर, हिंदुओं में हिंसा देखिए कितना है। 2000 से आप जैसा दिखा रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के भी ऐसे बहुत सारे भाग हैं, चाहे वो केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, ठीक है, आसाम हो, मणिपुर हो, ऐसे जगहों पर हिंदुओं के साथ हो रहा है। हिंदू जब तक से नहीं जागेगा, अपना अस्तित्व नहीं समझेगा, भागते रहेगा तो एक दिन सब जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है, अपने अस्तित्व को समझे। ठीक। और सरकार कितना कर लेगी, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तुरंत बम फेंक दे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसा मोहिंदर जी बोल रहे हैं कि बम फेंक दे, हाँ। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है वह प्रेशर बना रही है। हाँ। ठीक है, पूरा यूरोप, मोहिंदर जी आ रहा हूं, मोहिंदर जी आ रहा हूं। आप देखिए कि जिस तरह से अगर आप बांग्लादेश पर करेंगे तो इधर पाकिस्तान से लड़ाई होगा, चाइना लड़ाई होगा, पूरा अरब होगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा। जरूरत है इंसानियत और हवानियत, हवान के खिलाफ इंसान का हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, इंसानियत वर्सेस हैवानियत। बहुत अच्छी बात कही है तिवारी जी आपने। आपसे तो मुझे लग रहा है मुलाकात करनी पड़ेगी जल्दी, क्योंकि जागरण वाली बात आपकी मेरे दिल पे लग गई है, चोट कर रही है। एक 30 सेकंड में बरेलवी साहब प्लीज आप मुझे बता दीजिए एक बार, अगर आप अपने अपने मुंह से बोलेंगे ना कि जान तो जान है और सबकी जान की कीमत एक जैसी है, तो बेहतर और बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, जान बचाना फर्ज है और इंसान की जान तो बहुत अहम है जी। यहाँ तक कि छोटे से छोटे यानी चूटी का भी जान लेना गैर यानी नाजायज है। हाँ। चूटी की भी जान नहीं ले सकते। और कुरान तो यहाँ कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसको बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने मैसेजेस गलत जा रहे हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के डिबेट्स हो ना। बरेलवी साहब, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होती है कि बरेलवी साहब को बुलाओ, कुछ अच्छा जाएगा। मोहिंदर जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, प्लीज बताइए, आप हंस भी रहे थे, प्लीज कंक्लूड। मैं इसलिए नहीं हंसा कि किसी बात को कोई मैं मजाक उड़ाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के दो बातें हैं मेरी 30 सेकंड के अंदर, ज्यादा। देखिए, आज का जो मुद्दा है कि बांग्लादेश में जो किया जा रहा है, उसके लिए हम सरकार के साथ हैं। ठीक है, कड़े से कड़ा विरोध सरकार करे, जिस रूप में भी करना चाहे। परफेक्ट। मैं भी जानता हूं, मैंने जगवार उड़ाने की बात कही थी, बम मारने की बात नहीं की थी। ठीक है, हमारे देश का कड़ा जवाब, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं, देश के बड़े नेता हैं, विदेश क्या सब जगह उनकी बात सुनी जाती है। तो वो जब एक संदेश देंगे कि भाई आप या तो मान जाइए, नहीं फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं अपने देश की और अपने देश के लोगों की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ताल्लुक है देश के अंदर जो हालात हैं, आप मणिपुर का हाल पूछिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पूछूंगा, आज भी चल रहा है, सरकार कुछ नहीं करती। बांग्लादेश को छोड़िए, हमारे बंगाल में ममता दीदी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, हमारी अपोनेंट है, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। आप छोटी सी बात का जवाब मुझसे ले लीजिए, सरकार से इनसे ले लीजिए। ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी लोग आते हैं, ये बॉर्डर से आते हैं, उनको आधार कार्ड बांटने की बात तो करते हो आप, बॉर्डर गृह मंत्रालय में आते हैं। आपके जवाब दिनेश दा प्लीज बता दीजिए, मेरे को कंक्लूड करना है। मोहिंदर जी, रोहित जी, मोहिंदर जी जो कह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश के वर्तमान में जो चल रहा है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम देश है, उनकी स्थिति को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कालांतर में क्या हुआ होगा, किस तरह से धर्म परिवर्तन हुआ होगा। और जिसकी बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में घुसपैठ कैसे हो रहा है, आज जितने भी बॉर्डर है वहां पर फिनिशिंग हो चुकी है, फेंसिंग हो गई है। जो बंगाल की सीमा लगती है वहीं पर फिनिशिंग का काम रुका हुआ है। तो ममता बनर्जी को जरा सुझाव दीजिए कांग्रेस पार्टी ना। और दूसरी चीज, आज जो बांग्लादेश है, जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहा है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। मुनिंदर जी बैठे हैं, इनकी पार्टी का तो एमओयू जो है समझौता चाइनीज पार्टी आप कम्युनिस्ट पार्टी से है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइनीज, बड़ी बात ये नहीं, अब कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कर रही, उस पर तो मैं अलग से पॉलिटिकल डिबेट करता ही हूँ ना दिनेश दा। आज मैं कह रहा हूँ, आज अगर आप ये बोलते ना कि अब हिंदुओं को बयान नहीं दे रहे हैं हम क्या करने वाले हैं वो बता नहीं रहे, करके दिखाएंगे, और सिर्फ बयानबाजी से कब तक काम चलेगा। अलग अलग जगहों पर हिंदुओं की क्या हालत है और आप
हिंदुओं के रहनुमा होने की बात करते हैं। 80-90 करोड़ हिंदू हम लोग हैं, बावजूद उसके कोई प्रेशर नहीं। रोज इसी तरह की डिबेट्स और इसी तरह की तस्वीरें जो हर एक का दिल कचोटती होंगी, चाहे वो बरेलवी साहब हो, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो मोहिंदर साहब हो, चाहे आप हो। मैं समझ रहा हूं चीजों को, आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन कंक्लूजन आज के शो का यही है कि अब बहस बहुत हो गई, बातचीत बहुत हो गई। अब कम से कम सीधी सीधी बात आनी चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर होता है, ये चीजें कंटिन्यू रहती हैं, तो फिर बड़ा एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।